उनका सरकार में क्या होता वो गुंडा गर्दी होत रहे, हम बोलो तो पुलिस डंडा मारत रहे। बहन बेटी का सुरक्षा केवल भाजपाई किए हैं लोग, ठीक है, और कोई नहीं। मेरा संदीप यादव नाम है, केवल भाजपा सरकार की है। यादव हैं, हम उनको वोट नहीं दूंगा। उसके सरकार में हमारी जमीन कब्जा हुआ। लौंडेबाजी छेड़खानी करते थे, थाने पर जाते थे कि मैं बोल रहा हूँ मैं सपाई हूँ। इस सरकार में गुंडा का औकात है, कोई रोड पे गुंडा ही कर देगा। जोगी जी के पुलिस चौपे चौपे। अखिलेश जी चोर है, इसलिए उस चोर को सपोर्ट करते हैं। वो बेईमान है, इसलिए बेईमान को सपोर्ट करते हैं। कि केवल ये मुसलमान को जानते हैं, ठीक है, यादव को बहुत कम जानते हैं। ये अधमुल्ला है। अखिलेश यादव में क्या दिक्कत बा? हमको दिक्कत नहीं, हम यादव हैं, हम उनको वोट नहीं दूंगा। हमारा जमीन उसके सरकार में हमारी जमीन कब्जा हुआ था, और उसका सरकार छोड़ाने वाला हमारा भाजपा सरकार है। उसको मैं दूंगा वोट, मैं भाजपा को दूंगा वोट, कहीं भी रहूं मैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि यादव मेरा कोर वोटर है। हम नहीं है कोर वोटर उनका, मैं भाजपा हूँ, मैं भाजपा को वोट दूंगा, हर बार दूंगा। और दुनिया को दिलवाने को भी क्षमता रखता हूँ कि किसी बहन बेटी के मकान बना है, जिसका घर द्वार हो गया, अब बनवा दिए हैं सरकार में भाजपा से। मैं सबका दूंगा, मैं सबका दूंगा। मैं ये बताओ चाचा, भाजपा कहला से का बढ़िया काम भइल बा? बहुत चीज मिल बा, रोड मिलल बा, मगर रोड के छतरी मिलल बा, पूरा मोहल्ला गांव का हमारा मकान बनल बा, रोड के क्योंकि बीमारी का दवाई मिलता, हर टाइप का मगर चीज मिलता। उस सरकार में अंधेरी रात कायम रहे, गुंडागर्दी कर रहा, गुंडागर्दी मत कर रहा। सपा के सरकार कैसन रहे? उनका सरकार में क्या होता? वो गुंडागर्दी होत रहे, गुंडागर्दी। तार जमीन बा तार लुटात रहे, तार जमीन लुटात रहे। हम बोलो तो पुलिस डंडा मारत रहे। उस सरकार भुला जा, अब भाजपा में कोविद है, शंकर सिंह चाहे कोई भी नेता रहे तो रहे, भाजपा की सरकार रहे, मोदी जी जोगी जी रहे। देखिए, गोदी मीडिया जो है इसको दबा दे। हम पूछ दिए तो गोदी मीडिया हो गए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। गोदी मीडिया इसलिए हो गए कि ये लोग सपा सरकार में लूट मचाते हैं, रेप करते थे, हर एक चीज करते थे। अब भाजपा सरकार में सब बंद है, ठीक है, इसलिए सब लोग लूट पटार गोदिया मीडिया बोल रहे हैं। अब पूछिए उनसे, ये तो कह रहे हैं कि लूट बोल रहे हैं, हम आपको नहीं बोल रहे हैं। जो बड़े बड़े जो अंजना है, ओम कदी, इन लोग ये जो है इतना इस चीज को आप लोग उठा रहे हैं, देना चाहते हैं, लेकिन वो सब जो कि दबा दे रहे हैं। अगर हम लोग अगर कुछ बोल दे रहे हैं किसी और के प्रशासन के तमाम पे, तो जो कि हम लोग को दबा दिया जाए, उसी में ले जाकर मतलब दाब दिया जा रहा है, और हम लोग को जमानत नहीं मिल रही है। ये अखिलेश जी के सरकार में होती थी, थाने पे जाकर घुसकर गुंडागर्दी, थानेदार से बोला जाता है कि तुम काम करोगे कि नहीं करोगे, मैं सपाई हूँ, ठीक है। ये भाजपा सरकार में नहीं है, सारे लोग का सुनवाई हो रहा है, ठीक है। कोई भी बहन बेटी का, हम 100 बात की एक बात, बहन बेटी का सुरक्षा केवल भाजपा सरकार, एक बात बोलेंगे, बहन बेटी का सुरक्षा करेगा, बहन बेटी का सुरक्षा केवल भाजपाई किए हैं लोग, ठीक है, और कोई नहीं। मेरा संदीप यादव नाम है, केवल भाजपा सरकार की है। आप भी यादव जी हैं? हाँ, मैं भी संदीप यादव हूँ, ठीक है, प्योर भाजपाई हूँ, ठीक है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि भाजपा सरकार में ये हो रहा है, वो हो रहा है, सपा सरकार में सारा चीज होता है, ठीक है। गुंडाई ये लोग खुद थाने चौकी पर जाकर लौंडेबाजी छेड़खानी करते थे, थाने पर जाते थे कि मैं बोल रहा हूँ मैं सपाई हूँ, लेकिन इस सरकार में ये सब नहीं हो रहा है। ये लोग इसीलिए खिलाफ हैं, ठीक है। भाजपा सरकार में यही काम हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि योगी जी ने बोला है, मोदी जी ने बोला है कि कोई भी काम हो, छेड़खानी नहीं होगा, कार नहीं होगा, हर एक चीज नहीं होगा, इसलिए ये लोग खिलाफ हैं। इन लोगों का चलती जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि यादव हमारा कोर वोटर है, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि हम यादव हैं, लेकिन हम भाजपा से संतुष्ट हैं। ये कैसे संभव है? काहे नहीं संतुष्ट रहेंगे? भाजपा वैसा काम किया है, वैसा काम किया। अखिलेश यादव तो टोटी चोर है, इसलिए है कि अखिलेश इस चीज में अगर सरकार में एक अगर गरीब है तो सरकारी स्कूल की व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको, केवल शिक्षा। और ये कह रहे हैं, आपके हम सवाल हमने पूछ रहे हैं इनसे, ये कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य इस सरकार में चाहिए, इस सरकार में बेहतर नहीं हो रहा। सारा चीज व्यवस्था है भाइयों, सारा चीज बेहतर है इस सरकार में, हर एक चीज बेहतर है। जो सपाई हैं, हाँ, उन लोगों का लगभग
नहीं जानकारी है कि क्या सुविधा मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये लोग नहीं समझ सकते हैं जो प्योर भाजपा। लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सारा चीज सही है, सारा चीज सही है यहाँ पे बलिया में। अखिलेश यादव में क्या दिक्कत है? वो भी विदेश से पढ़ के आए हैं। अरे वो मुलायम सिंह में था, ठीक है, मुलायम सिंह नेता थे लेकिन अखिलेश यादव नेता नहीं है, ठीक है। मुलायम सिंह यादव नेता थे लेकिन अखिलेश यादव, इनमें क्या कमी है? इनमें बहुत कमी है। जैसे एक दो कमी केवल मैं बता देता हूँ कि केवल ये मुसलमान को जानते हैं, ठीक है, यादव को बहुत कम जानते हैं, ये अधमुल्ला है, ठीक है, ये मुसलमान को जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। मथुरा पर भी एक बार भी जिक्र नहीं करते हैं, राम मंदिर पर तो अब करना शुरू कर नहीं करेंगे ना, इसलिए कि मुसलमान को जानते हैं ज्यादा। मंदिर के बारे में क्या जानेंगे? ये मंदिर के बारे में क्या जानेंगे? ये तो मुस्लिम को जानते हैं अधिकतर। यादव के अभी कह रहे हैं कि योगी जी राम मंदिर का जिक्र करते हैं बार बार और मंदिर में ही चोरी करवा दिए हैं। मंदिर में उनके पास तो फोन आया, अखिलेश यादव फोन करके कांटेक्ट लिए हैं, सूचना लिए हैं। अभी तक योगी जी को मालूम नहीं था लेकिन अखिलेश जी को मालूम हो गया। क्यों मालूम हो गया? अखिलेश जी को हाथ है तभी तो मालूम चल गया। ये बताइए। एक और चीज का जो घेराव करते हैं, कहते हैं कि जो योगी जी कार्रवाई करते हैं, ना जेल ना बेल, सीधे प्रभु से मेल, ये गलत काम करते हैं। सही बात, योगी जी सही करते हैं, सही करते हैं ये। आप अच्छा मुझे ये बताइए कि सापा सरकार में रेप होता था, लड़की छिड़कानी होती थी, जेल जाते थे, सब छूट जाते थे, लेकिन योगी जी कहते हैं कि जेल सीधे बेल, खत्म, कहानी खत्म। इस ये लग रहा है कि ये काम ठीक है, कानूनी प्रक्रिया से भी हो सकता है, कोर्ट कचहरी के माध्यम से। सही है, सीधे इनकाउंटर, हाँ सीधे इनकाउंटर है भाजपा सरकार में। सापा सरकार में होता था कि जेल जाओ और छूट। फिर कोर्ट कौना दिन काम है जब ये हो जाता सीधे इनकाउंटर, तब भैया तो वह तो बतिया बा कि भाजपा सापा सरकार में कोर्ट जातर रहो, जेल जातर रहो, सुलह कर जातर रहो। अब भाजपा में तो अगर दोषी बाढ़ तो दोषी में तार जेल ना होई, सीधे इनकाउंटर होई। क्या लग रहा है एमवाई जो समीकरण है अखिलेश यादव का, उसमें से एम हटने वाला है? एमवाई जो समीकरण है मुस्लिम यादव वाला, उसमें से क्या लग रहा है एम हट जाएगा 27 के चुनाव में? 27 में यादव हट जाएंगे सर, केवल मुस्लिम नहीं, वाई हाँ, केवल मुस्लिम का वोट लेंगे वो, यादव के नहीं लेंगे, यादव को वोट नहीं लेंगे वो। हाँ, योगी सरकार आएगी, फिर योगी सरकार आएगी, यादव जी होके यादव जी कह रहे हैं। हाँ, 27 में योगी सरकार। क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, हम तो यही कहते हैं यार कि सरकार किसी का हो, सरकार किसी का हो, लेकिन जो शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, जिंदाबाद। लेकिन आप हमारे लिए ये भी धन्यवाद आप करते हैं, जिंदाबाद योगी भैया जिंदाबाद। तो मैं आज हम भाइयों, मैं आज तक नहीं की है, योगी जी चोरी नहीं की है, लेकिन प्लीज एक बात हम आपको बता दे रहे हैं भाई जी, प्लीज हम इस सरकार से ये कहना क्या कहना चाहते हैं? बोलो, पकड़ा मत, हम पकड़ योगी जैसा मोदी जैसा आदमी को हम नहीं देखा है। मोदी जोगी जिंदाबाद को नारा लगाएंगे जिंदगी भर, इतना व्यवस्था कर दिए हैं। झोपड़ी उजाड़ कर 2.5 लाख रुपया देकर और उनको मकान बन गया। योगी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। अखिलेश में क्या दिक्कत बा? कोनो दिक्कत नहीं है, योगी सरकार जिंदाबाद। क्या कहना चाह रहे हैं? अखिलेश जातिवादी करे लो, मोदी जी देखिए, अखिलेश जी चोर है, इसलिए उस चोर को सपोर्ट करते हैं। वो बेईमान है, इसलिए बेईमान को सपोर्ट करते हैं। योगी जी गाली गलती करी वो मराई। योगी जी बेईमान नहीं है, योगी जी ईमानदार है। अखिलेश यादव चोर है, इसलिए वो चोर को सपोर्ट करते हैं। लड़ाई छोड़ो, अखिलेश जी चोर है। देश में जो जोगी जी ने काम मोदी ने कर दिया, वो कोई करने वाला पैदा धरती पर नहीं है। इस बात वही सरकार है सर। भैया क्या नाम होगा आपका? अभिषेक चौरसिया जी, जैसे भाई सब कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चरम पर है, आपका क्या मानना है? कहाँ गुंडा जी? गुंडा तो दुम दबा करके अंदर बैठा है।
गुंडा का कहाँ हिम्मत है कि आ जाए रोड पे गुंडा ही कर दे। इस सरकार में गुंडा का औकात है कोई रोड पे गुंडा ही कर देगा। जोगी जी के पुलिस चौपे चौपे ढूंढ रहा है गुंडों को, कहाँ है गुंडा? गुंडा कोई गुंडैया करके दिखाए। ऐसा सरकार हम लोग को कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? ऐसा सरकार हम लोग को कभी नहीं मिलेगा। जितने भी वर्ग के लोग हैं, हर सुविधा हर आदमी को डोर टू डोर मिल रहा है। क्या मिल गई भाई सुविधा? बहुत सारा सुविधा है, आदमी आज़ाद होकर के घूम रहा है। हाँ, लेकिन यही सरकार थी जो कि चोरी लुटाई चरण सीमा पे था। आज कोई गुंडई करके दिखाए रोड पे। ये पूछ लेते हैं, ये कह रहे हैं कि पहले चोरी गुंडई लुटाई चरम सीमा पर थी, अब कम हो गया। अब गुंडई एकदम चरम सीमा पे है, ठीक? गुंडई चरम, ये बताइए, तभी तो इनसे हम पूछेंगे कहाँ गुंडई हुआ है। अच्छे राम मंदिर में चोरी कितना हुआ है? वो ये पहले बताइए, सरकार ही ने उसको चुराई गई। ये जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो गया है। राम मंदिर पे चोरी हुआ है, उसमें तो अभी जांच में पता चला है कि जो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मोबाइल से कई बार कॉल पकड़ाया है। क्या बात हुआ है भाई? अगर हम टुन्नू यादव से बात हुआ है, आखिर क्या बात हुआ है बताइए? अगर आप पक्ष में नहीं हैं, अब वो जो चोरी किया है वो डायरेक्ट बात उनसे कॉल जोड़ा जा रहा है, अखिलेश यादव से। अब बताइए कौन चोर है? चोरी कौन करवा रहा है? अब अगर मैं गुंडा हूँ, माफिया हूँ, आपके संपर्क में हूँ, यानी आपसे कोई लगाव है, तभी तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ। अब बताइए, उनसे पूछिए। ये तो कहते हैं कि टुन्नू यादव से बातचीत भइल बा, उस समाजवादी पार्टी से उनका संपर्क बा, अखिलेश यादव से उनकर बात विचार भइल बा। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी केंद्र सरकार है, मोदी जी की केंद्र सरकार है, ठीक? अगर सब चीज सब सरकार पे सब विधायक कुछ भी हो, मतलब सीबीआई तुरंत बैठा दे रही है। ये पहले बताइए, सीबीआई जांच तुरंत बैठा दे रही है, लेकिन अगर जब राम मंदिर में चोरी हुआ है तो क्यों नहीं सीबीआई बैठा? सीबीआई जांच नहीं बैठी है, एसआईटी का जांच बैठा है उसमें, तभी तो दोषी भी सामने आ रहे हैं। दोषी में ब्राह्मण भी आया है, यादव भी आया है, सब बिरादरी के लोग आए। फिर मर्द तू आगे यार। नहीं, इनको तो अच्छा, इनको तो खुद ही पता नहीं, इनको तो खुद ही पता नहीं है कि जांच कौन सी जांच बैठी है, कौन टीम लगा है। उस पर जांच बैठा है ना, जो एसआईटी का जांच बैठा है। अगर इसमें जो दोषी पाया जाएगा उसको उस हिसाब से सरकार सजा देगी। अब इसमें गुंडा का बात कहाँ से? इसमें भी यादव जी लोग भी हैं, ब्राह्मण भी है, और भी अन्य जात और भी कास्ट के लोग हैं, सभी लोग हैं। अच्छा, इसमें गुंडाई की बात कहाँ से हो गया? गुंडाई का मतलब होता है कि छीन ले, झपट ले, ये तो चोर है ना। तो चोर जो चोरी करता है उसका तो आदत है चोरी करने का, वो सरकारी है चोरी करने वाला, तो अपना रंग दिखाया है। एक मिनट हमारा बात सुन लो। ये बताइए, आपको कहने का मतलब क्या है? सुनिए, एक बात सुनिए। बताइए। एक मंदिर में दान पेटी रखल जाला ना, तो ओकरा में 1 रुपया रउआ डालम, 1 रुपया हम डालम, 1 रुपया रउआ डालम, 1 रुपया हम डालम। तो मंदिर में का चीज लागत, का चीज नहीं लागत, ई जनता के बतावे के हक बाकी ना अध्यक्ष के, ई रउआ बताई। उसके लिए तो कमेटी है ना भाई साहब। हर सब कमेटी समझ ली, जनता ना समझी। आदमी से संभव है। अच्छा, जितने, अच्छा ये बताइए, इतने, अच्छा ये बताइए जितना करोड़ दान दे ले, तो ये बताइए, सुनिए हमारी बात सुनिए। आपकी बात सही है, आपने अपनी बात रखा, आपकी बातों का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए वक्फ बोर्ड के भी पास जमीन है, वक्फ बोर्ड के भी पास पैसा है, लेकिन उसका तो कोई नहीं मांगता है हिसाब किताब, ठीक है? राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसका सही तरीके से जांच होना चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो दोषी पाया जा रहा है उसको उस हिसाब से सरकार सजा देगी। भाई जो चोरी कर, इस सरकार में यही है, वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत किया जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। यही एक सरकार है कि उसका पक्ष नहीं ले रहा है, जो दोषी पा रहा है उसको सजा मिल रहा है। भैया तो कहते रहे कि जे दोषी बा ओकरा के बिना पक्ष ले ले उनका पर कार्रवाई होता है। यह सरकार में, दूसरा सरकार में ऐसा ना होता रहे, ना होत रहे ना, बताइए। ना होत रहे। हाँ, आप तो ये भी मान गए भाई? नहीं हो रहा था भैया, नहीं हो रहा था।